श्वेता की सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने जो एडवर्टीजमेंट आते हैं बेटिंग गेम्स के, स्लॉट्स या फिर कार्ड गेम्स के, फैंटेसी गेम्स के, उस पर जाकर के उसने एक अकाउंट बना लिया और फिर बेटिंग भी स्टार्ट कर दी। 500, 1000, 2000, 5000 तक वो जीतने भी लग गई थी। अब एनकरेजमेंट मिल जाता है क्योंकि आप स्टार्टिंग में तो जीत रहे हो। ये लोग क्या करते हैं, आपको बेट देते हैं, टेम्पटेशन देते हैं, स्टार्टिंग में ललचाते हैं ताकि आप और खेलो, और उसके बाद वो रेगुलर बैटिंग करने लग गई। इवन लाख लाख रुपए तक की वो बैटिंग करने लग गई। और एक टाइम ऐसा आया जब उसने पर्सनल लोन लिया 7 लाख रुपए का, ताकि वो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट जीत सके। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, लॉसेस उसके और ज्यादा पाइल अप होते चले गए, जिसकी वजह से इमोशनल ब्रेकडाउन होने लगा। उसने ये जो एडिक्शन थी उसकी बैटिंग की, उसने फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, इन सब से छुपाने स्टार्ट कर दी। और इससे हुआ क्या, सोशल आइसोलेशन, एंड दैट लेड टू साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। और इसके इवन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी आने लग गए थे, जैसे शी लॉस्ट हर एपेटाइट, हैड ट्रबल स्लीपिंग एंड इवन कंटेम्पलेटेड सुसाइड। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, एंड वी कॉल इट इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, आईजीडी। आईजीडी यानी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर पे एक रिसर्च होती है। सौराष्ट्र में 150 कॉलेज स्टूडेंट्स को लेते हैं और उन पे सर्वे करते हैं, जिसमें से 6.1% को डायग्नोस किया जाता है विद इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। इनके बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे इंपल्सिविटी, लो सेल्फ कंट्रोल, एंजाइटी, इंक्रीज्ड स्पेंडिंग इन गेमिंग आवर्स, attending fewer offline meetings, neglecting family obligations, and gaming to cope with emotions. So what the data says about rise in popularity of online gaming craze in India? India had over 450 million online gamers in 2023, second only to China. यानी चाइना में सबसे ज्यादा, उसके बाद इंडिया में। एंड अगर मार्केट साइज की बात करोगे तो 2023 का $2.6 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो 2027 तक आते आते $8.6 बिलियन की हो जाएगी। और सबसे ज्यादा आपको पता है 95% अगर मैं बात करूं टोटल यूजर्स की, तो वो मोबाइल फोन में गेम खेलते हैं। ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ है वो आप सभी को पता है। 2016 के बाद से जियो का जो लो कॉस्ट इंटरनेट रेवोल्यूशन था, उसने इसमें बूम ला करके रख दिया। की ड्राइवर्स हैं क्या इसके? चीप इंटरनेट, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया, पैंडेमिक रश, यानी क्योंकि लॉकडाउन में मोबाइल गेमिंग्स में 50% तक का सर्ज आ गया, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी ब्रांडिंग, यानी आप विराट कोहली को देख लो, ऐसे बहुत सारे आपको क्रिकेटर्स मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे जो MPL, ड्रीम 11, इन सब के जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें प्रमोट करते हैं। और एक कल्चरल नॉर्मलाइजेशन भी हो गया है कि हम यूट्यूब पे गेमिंग खेल रहे हैं, तो जो इवन जो ब्रांड प्रमोशंस होते हैं वो यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करते हैं और उन्हें उनके एप्स को, फैंटेसी गेम्स को, उनके प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए कहते हैं। एंड WHO हैज क्लासिफाइड गेमिंग डिसऑर्डर एज अ मेंटल कंडीशन। आपने केस सुना होगा महादेव ऐप का, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस था। करीबन 6000 करोड़ से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर हुआ था उसमें। अब ये लोग क्या करते हैं, एप्स के बाद शेल कंपनीज बना लेते हैं और फेक इनवॉइसिंग करते हैं। तो इंडिया में क्या कोई इसे रेगुलेट नहीं करता? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। और 2022 से 2025 के बीच में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट थी जो ऑनलाइन बेटिंग को प्रमोट करती थी, गैम्बलिंग को, उन्हें ब्लॉक किया गया है। करीबन 1400 से ज्यादा ऐसी थी। लीगल फ्रेमवर्क की बात करूं तो जो गेम्स क्लासिफाई होती है ना, वो दो तरीके से होती हैं। एक होता है गेम्स ऑफ स्किल और दूसरा होता है गेम्स ऑफ चांस। और इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसे परमिट दे रखा है, यानी परमिसिव स्टेट्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टिव स्टेट्स हैं और कुछ लाइसेंसिंग रिजीम वाली हैं। जैसे कि नागालैंड की बात करूं तो उनके यहाँ पे एक लाइसेंसिंग रिजीम है, जो स्किल गेम्स है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्टिव स्टेट्स हैं जो इस चीज को प्रमोट नहीं करती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गई या तेलंगाना हो गई। परमिसिव स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान, जो परमिशन देते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स को गेम्स ऑफ स्किल की क्लासिफिकेशन के अंदर। तो मेरे हिसाब से एक यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है दैट शुड बी स्ट्रेंथन्ड, एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड। Thank you.